कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। मुझसे 100 बार कहकर गए। पाँव लंघन न रेखा का करना, मुझसे 100 बार कहकर गए। मैया जानकी रावण से कहने लगी कि हे महात्मा जी, मेरे देवर मुझे कसम दे गए इस रेखा के पार में नहीं आ सकती। उसी समय दशकंदर कहता है, अगर भिक्षा देने के लिए इस पार नहीं आओगी तो मैं श्राप दे दूंगी। आज मैया भयभीत होकर के रेखा को पार कर गई, और जैसे ही मैया ने रेखा को पार किया और इस रावण ने तापस भेष को छोड़ करके अपने भेष को धारण किया, मैया जानकी को पकड़ के रथ में बिठाया और लेकर के चलने लगा। जब मैया जानकी को रावण लेकर जा रहा था, उसी समय गीधराज जटायु को जब पता चला तो जटायु रावण से युद्ध करते हैं और कहते हैं, मेरी माँ को लेकर तुम नहीं जा सकते, जानकी जी को छोड़ दो। रावण गीधराज जटायु के पंखों को काट देता है। घायल होकर के जटायु जमीन पर गिर पड़े हैं। इधर प्रभु श्री राम लौट करके आते हैं। जब देखा पंचवटी पर मैया जानकी नहीं है, इधर उधर मैया जानकी को ढूंढने लगे। जाकर के देखा कि गीधराज जटायु खून में लथपथ पड़े हुए हैं। जटायु से जाकर हाल पूछा तो जटायु कहते हैं कि लंकापति रावण मैया जानकी का हरण करके ले गया। जब मैंने रोकने का प्रयास किया तो उसने मेरे पंखों को काट दिया। प्रभु श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वारे भक्त, तुमने जानकी की प्राण रक्षा के लिए अपने प्राणों को ही जोखिम में डाल दिया। कहने लगे कि कोई, और ये मुद्राओं का हार पहना कर सम्मानित कर रहे हैं अर्जुन भैया जी के सुपुत्र गोपाल जी। जय जय, यथा नाम तथा गुण। आशा करती हूँ बेटे की लंबी आयु हो, पढ़े लिखे आंगन में माँ बाप का नाम रोशन करे, सदैव धर्म के क्षेत्र में अग्र सलामी को अपने कदम बढ़ाते रहे। गोविंद की दया दृष्टि सदैव इनके आंगन में बरसती रहे, ऐसी आशा और आकांक्षा है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, गीधराज जटायु से प्रभु श्री राम कहते हैं, कहो तुम्हें अमर कर दें, कहो तो तुम्हें पुनः जीवन दान दे दे। गीधराज जटायु
और ये मुद्राओं का हार पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं प्रशांत भैया राम कुआ से और रोहित भैया और सभी भैया सिकंदरपुर से, राजवीर सिंह जी सिकंदरपुर से परिषद और यज्ञपति सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। रोनित, अच्छा रोनित नाम है। आशा करती हूँ उनके धन के भंडार हमेशा भरे रहे, सदैव धर्म के क्षेत्र में अग्र सलामी को अपने कदम बढ़ाते रहे। गोविंद की दया दृष्टि सदैव इनके आंगन में बरसती रहे, ऐसी आशा और आकांक्षा है। गीधराज जटायु ने प्रभु श्री राम के इतने वचनों को सुना है तो गीधराज जटायु कहने लगे, प्रभु मुझे पागल मत समझो, आप मुझे नादान मत समझो। जीवन में अब ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि मौत तो सामने होगी पर ईश्वर नहीं मिलेगा। मैं अमर होकर क्या करूंगा? भगवान की गोद में एक पक्षी के प्राण निकल रहे हों और मौत को गले लगाते भगवान का दर्शन हो रहा हो, इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में कब मिलेगा? नहीं, मुझे अमर नहीं होना है, मुझे मौत को गले लगाना है। आज गीधराज जटायु प्रभु श्री राम की गोद में अपने प्राणों को त्यागते हैं। स्वर्ग से विमान आता है, परम धाम के लिए जटायु को लेकर जाते हैं। प्रभु श्री राम आगे बढ़े, जानकी मैया की खोज कर रहे हैं। पागलों की भांति लता पताओं से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ढूंढते ढूंढते वानर सेना में पहुंचे हैं। जामवंत नल नील अंगद हनुमंत लाल से मुलाकात हुई है। मैया जानकी को जब रावण लेकर जा रहा था तो मैया अपने आभूषणों को उतार उतार कर रास्ते में फेंकती जा रही थी। वो आभूषण हनुमान जी लेकर आए हैं, प्रभु श्री राम को दिखाए। प्रभु ने मैया जानकी के आभूषणों को पहचान लिया है। प्रभु श्री राम कहने लगे, ये जानकी के ही आभूषण है। बोले लंका की तरफ लेकर के दशकंदर मैया जानकी को गया है। हनुमान जी माँ जानकी का पता करने के लिए जाते हैं। भगवान ने अपनी मुद्रिका दी है। अशोक वाटिका में जानकी मैया जहाँ बैठी हुई है, वृक्ष के ऊपर हनुमान जी जाते हैं, मुद्रिका को नीचे गिराया। प्रभु श्री राम की मुद्रिका जानकी मैया ने पहचान ली। मैया विचार करने लगी, कौन है जो प्रभु की अंगूठी को यहाँ लेकर आया? हनुमान जी सामने आए, सारा हाल समझाते हैं। मैया जानकी रो रो करके कहती है, हे हनुमान, जाकर के प्रभु श्री राम से कह दो कि मुझे यहाँ से जल्दी लेकर जाए। प्रभु श्री राम आज लंका पर चढ़ाई करते हैं। नल नील ने राम नाम लिख करके पत्थर समुद्र में डाले तो वो तैर गए। समुद्र पर पुल बनाने के बाद लंका में पूरी सेना को लेकर के पहुंचे। जाकर के लंका में रावण को युद्ध की ललकार दी है। रावण का पुत्र मेघनाथ लड़ने के लिए आया, लक्ष्मण को शक्तिबाण मारता है। प्रभु श्री राम हनुमान को आदेश देते हैं, द्रोणागिर पर्वत से संजीवनी बूटी को मंगाया गया और ये मुद्राओं का हार पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं राज भैया जी। आशा करती हूँ बेटे की लंबी आयु हो, पढ़े लिखे आंगन में माँ बाप का नाम रोशन करे। गोविंद की कृपा सदैव आंगन में बरसती रहे, ऐसी आशा और आकांक्षा है। आज द्रोणागिर पर्वत से संजीवनी बूटी को लेकर हनुमान जी आए। घोंट करके लक्ष्मण को पिलाई गई और लक्ष्मण भगवान श्री राम को गले लगते हैं। अब प्रभु श्री राम रावण को मारने के बाद जानकी मैया को लेकर के वापस आए हैं। मैया जानकी अग्नि परीक्षा को देती है कि मेरा धर्म, मेरा आंचल एकदम पवित्र है। 6 महीने से मैं रावण की लंका में थी, बट मैंने रावण के साथ कोई भी दुराचार नहीं किया। इस बात का मैया परिचय देती है। अग्नि परीक्षा देने के बाद मैया जानकी को प्रभु श्री राम स्वीकार करते हैं। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ है। अयोध्या नगरी के लिए पुनः वापस जाते हैं। अयोध्या नगरी के वासियों ने जब सुना है प्रभु श्री राम आ रहे हैं, पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया और सभी अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए हैं।
और इसी दिन से हमारे सनातन धर्म में दीपावली का पावन त्योहार मनाया जाने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक बार मैया जानकी को एक धोबी ने लांछन लगा दिया। धोबी अपनी धोबिन से कहता है कि मैं राम नहीं हूँ जो 6 महीने रावण की लंका में जानकी रह के आई और पुनः अपना ली। प्रभु श्री राम देख रहे हैं कि प्रजा के वासी मुझे दोषारोपण कर रहे हैं। प्रभु ने लक्ष्मण भैया को आदेश दिया और जानकी मैया को वन में छोड़ दिया। वाल्मीकि ऋषि की कुटिया पे मैया अपना जीवन यापन करती है और जानकी जी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है जिसका नाम लव रखा गया। एक दिन मैया जानकी वाल्मीकि ऋषि के पास उस पुत्र को लेटाकर जंगल से लकड़ी तोड़ने के लिए जाती है। जब तक वापस लौट कर आई महाराज समाधि में लीन थे तो मैया उस पुत्र को उठाकर ले गई। जब वाल्मीकि ऋषि के नेत्र खुले, उन्होंने देखा कि पुत्र वहां नहीं था, तो महाराज को ऐसा लगा मानो कोई जानवर आके पुत्र को खा गया। तुरंत ही वाल्मीकि ऋषि कांस का एक बालक तैयार करते, उसमें प्राण वायु को डाला और ले जाकर जानकी से कहते हैं, बेटी ये पुत्र आप लेने नहीं आई, देखा कि पालने में पहले से एक लाला झूल रहा था। मैया जानकी कहती है, महाराज मैं पुत्र को लेकर आ गई थी, आप समाधि में थे इसलिए मैं आपको टोक ना सकी। अब सारा हाल समझाते हैं। मैया जानकी से कहते हैं, अब से तुम्हारे 2 पुत्र हैं। अब क्योंकि कांस का बनाया हुआ पुत्र था तो इसका नाम कुश रखा गया। अब मैया जानकी के 2 पुत्र हो गए, लव और कुश। दोनों को वाल्मीकि जी रामायण का लेखन कर रहे थे, उसका अध्ययन कराते थे। धनुर्धर विद्या का ज्ञान कराया वाल्मीकि जी ने। एक बार प्रभु श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ को किया है तो यज्ञ का घोड़ा चुनौती लिख करके छोड़ दिया और वो घोड़ा वाल्मीकि ऋषि की कुटिया के सामने से गुजर रहा था। लव कुश ने उस घोड़े को कुटिया पर बांध लिया। जब अयोध्या में ये पता चला कि घोड़ा वाल्मीकि की कुटिया पर बंधा हुआ है तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कई योद्धा युद्ध करने के लिए आए हैं और सभी योद्धाओं को युद्ध में ये दोनों छोटे छोटे से बालक परास्त करते हैं। हनुमान जी आए तो उनको बांध लिया है, एक पेड़ से बांध दिया। प्रभु श्री राम को जब खबर मिली कि 2 छोटे छोटे बालकों ने पूरी सैनिकों को बांध लिया, हनुमान जी को भी बांध लिया, सभी भाइयों को मूर्छित अवस्था में श्री राम स्वयं अब रथ पर सवार होकर के वहां आए। जब प्रभु श्री राम आए हैं, दोनों बालक सन्मुख खड़े हुए हैं। प्रभु श्री राम कहने लगे उन बालकों से कि तुम कौन हो और परिचय पूछ रहे हैं किस प्रकार से।